हेलो दोस्तों, स्टडी 60 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपी का विज्ञप्ति जारी हो गई है और 60,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। तो कुछ बच्चों को नहीं पता था कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। काफ़ी दिनों से आते आते बच्चे मतलब परेशान हो गए थे कि कब आएगी, और अचानक इतनी जल्दी वैकेंसी आ गई कि कुछ बच्चे जो है अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं। तो बगैर सिलेबस कंप्लीट किए हुए कैसे अपनी एक सीट कंफर्म करें, जानिएगा। आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात, यूट्यूब से ज़्यादा यूट्यूब पे पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो समय ज़्यादा लेगा और आपको उतना तैयार नहीं होगा। सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब 37 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। तो जिसमें से आप ये जान लीजिए कि अप्रॉक्स 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। आप करंट अफेयर की क्लास कितनी क्लास करेंगे? अगर यूट्यूब से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर ही पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको एक स्पीडी की ये देखिए, ये स्पीडी की ये देखिए, ले आना है किताब। इसमें पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज है, इसको पढ़ना है। और रीजनिंग पर ध्यान देना है। अगर आपका रीजनिंग नहीं कंप्लीट है तो रीजनिंग जल्दी से जल्दी एक सुपर 100 प्रैक्टिस बैच ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलवाएगी आपको। और हिंदी हिंदी तो सभी का थोड़ा बहुत सही रहता है, लेकिन हिंदी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी आदमी पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कि सब कर लेंगे। लेकिन हिंदी 37 में से आपको 35 क्वेश्चन करना है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो हिंदी और रीजनिंग पर अच्छे से फोकस करके कहीं ना कहीं से सोर्स इकट्ठा करके पढ़ना है। मैथ केवल प्रैक्टिस करना है चुनिंदा टॉपिक का। मैथ तो आप नहीं पढ़ पाएंगे अब से, क्योंकि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। मैथ में केवल जैसे टॉपिक हो गया नंबर सिस्टम के वही मैथ में 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ के जो आसान टॉपिक है उसी मैथ पढ़ना है। जैसे कि सीआईएसआई नहीं पढ़ना है आपको। सीआईएसआई आप समझ नहीं पाएंगे अगर एक बार में पढ़ेंगे। जो आसान टॉपिक जैसे एलसीएम हो गया, टाइम एंड वर्क बड़ा आसान टॉपिक है, पाइप टंकी, ये सब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। जो कठिन टॉपिक है उसको मैथ में नहीं पढ़ना, क्योंकि मैथ आप पढ़े नहीं है पहले से। तो आपको मैथ आसान आसान टॉपिक ही पढ़ना है। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ते पढ़ते जैसे मत जोड़िए कि 57 क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। आप रीजनिंग खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो 55 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। 37 में से 35 मान लो आप हिंदी कर देते हैं, क्योंकि रीजनिंग हिंदी पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। 55-35 हो गया 90, ठीक है। मैथ 20 क्वेश्चन आएगा। 20 में से केवल आप अगर चुनिंदा टॉपिक आसान टॉपिक करके वही प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 90 से 100 हो गया। अब बचा जीएस में करंट अफेयर आपको 10 नंबर पक्का दे जाएगी अगर आप स्पीडी से पढ़ेंगे तब। इस किताब से, यूट्यूब से नहीं पढ़ना है आपको। हो गया 110 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको केवल पढ़ना है स्टैटिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर स्टैटिक पढ़ना हो तो आप 40 क्लास है संपूर्ण स्टैटिक, जो आपको 10 नंबर दिलवा सकती है। ये क्या कहते हैं, नवीन शर्मा की क्लास है रोजगार विद अंकित पे। चयन बैच सीजीएल आप डालेंगे यूट्यूब पे तो पूरे प्लेलिस्ट है, 40 क्लास है। अगर आप उसको एक एक घंटे में करके 40 घंटे में कवर कर सकते हैं अगर रोज आना 1 घंटे स्टैटिक पढ़ेंगे तब। पढ़ना नहीं है आपको, उसको नोट नहीं करना है, केवल पढ़ना है। आप पीडीएफ निकलवा लीजिए, 10 नंबर वहाँ से फिक्स कर लिए, आपका हो गया 120। अगर आप 120 पाते हैं तो आपका 110% सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जय हिंद। आगे की जानकारी शाम को देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, सारा लिंक मैं भेज दूंगा आपको, कहाँ से स्टैटिक पढ़ना है, कहाँ